देश की बेटी व देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाली खिलाड़ी साक्षी मलिक को इंसाफ दिलाने के नारों के साथ झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विकी कुमार की अध्यक्षता में बोकारो में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च सेक्टर 4 LIC मोड़ से होते हुए गांधी चौक तक गई, जहां सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश संयोजक विकी कुमार ने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ सत्ता के गुमान में चूर केंद्र की मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जहां खिलाड़ियों को अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। खिलाड़ी देश विदेश में जाकर अपने देश का परचम लहराता है, तब उन्हें सम्मान देने के नाम पर फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं। जिस तरह से साक्षी मलिक के इंसाफ के लिए देश के कई खिलाड़ी उनके साथ आए, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की मंशा साफ है कि वो खेल को, सेना को, धर्म को और युवाओं के भावनाओं को अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन लोगों को दंडित और प्रताड़ित करने का काम भाजपा की यह सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं। साक्षी मलिक भारत की बेटी है, जिसने देश के लिए सम्मान बटोरा और जो एक दुष्कर्मी मंत्री बृजभूषण शरण सिंह के कारण अपना स्वर्णिम करियर छोड़कर इंसाफ के लिए सड़क पर भटकने को मजबूर हुई। आज उस बेटी के साथ हम सब खड़े हैं। हम सभी उनका समर्थन करते हैं और साक्षी मलिक के साथ इंसाफ हो, इसकी मांग करते हैं। साथ ही उस अत्याचारी तानाशाही NDA सरकार का पुरजोर विरोध भी करते हैं। मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। भारत की बेटी साक्षी मलिक को न्याय दो। भारत की बेटी साक्षी मलिक को तुम शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो। आज झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में हम लोगों ने कैंडल मार्च का आहूत किया था। जो देश की बेटी साक्षी मलिक जो रेसलिंग में है, विश्व के मानचित्र पे भारत का नाम रोशन किया था, ओलंपिक खेल में भारत को गोल्ड जिताया था। लेकिन आज उस साक्षी मलिक के साथ क्या हो रहा है देश में? एक भाजपा का सांसद जिस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, आज वो सांसद बाहर घूम रहा है। उस बेटी को FIR करने के लिए जंतर मंतर पे धरना पे बैठना पड़ा। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता है। उसके बाद ये मामला पे FIR होता है। FIR होने के बाद बृजभूषण सिंह पे पोस्को का मामला लगता है। पोस्को एक्ट लगने के बाद फिर भी वो आदमी बाहर घूम रहा है। लेकिन आम आदमी पोस्को पे लगने के बाद वो सीधा जेल जाता है। लेकिन पोस्को लगने के बाद भी वो आदमी इसलिए वो जेल नहीं गया क्योंकि वो भाजपा का एक गिना चुना सांसद था, जो भाजपा में उसका काफ़ी प्रभाव है। इससे पता चलता है कि देश, गरीब, मजदूर, किसान, चाहे महिला हो, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई तरह की कोई फिक्र नहीं है। केवल और केवल उनके अपने सांसद की फिक्र है कि हमारा सांसद सेफ रहे, सुरक्षित रहे। देश की बेटी के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, उसे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में एक कमेटी बना। वो कमेटी का क्या जांच किया, नहीं हुआ। आज तक वो रिपोर्ट भारत में किसी को उजागर नहीं किया गया। वो रिपोर्ट ही बंद फाइल में आज भी पड़ी हुई है, जिसका कारण है कि वो दर की ठोकर साक्षी मलिक आज भटक रही है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा। आज भी बृजभूषण सिंह खुलेआम घूम रहा है और क्या बोल रहा है कि मेरा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे वो आदमी चल रहा है, वो बढ़ रहा है, जो महिला को सम्मान नहीं कर रहा है। और यही सब चीज़ को देखते हुए जिन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है, आज उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कहाँ कर रही है? जब कोई प्लेयर जीतता है तो प्रधानमंत्री जी उसके साथ एक कुंडी फंसा के और फोटो खिंचवाते हैं। जब वही बेटी जब रोड पे बैठती है तो भाजपा का कोई सांसद, भाजपा का कोई कार्यकर्ता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उनका कोई सूद लेने का काम नहीं करते, उनको सुनने का काम नहीं करता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल फोटो खिंचा के, अपनी कुंडी फंसा के नाम कमाने की राजनीति करती है कि देश की बेटी जो गोल्ड दिलाया उसको न्याय दिलाने का काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी धर्म और सेना के साथ साथ आज खेल जगत में भी राजनीति घुसा दिया है। जो खास करके जो महिलाएँ जो देश का मान गौरव बढ़ा रही, उनके पक्ष में आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, ताकि बेटियों को सम्मान मिले, मान मिले, उनके साथ इंसाफ हो और मन चलो का मनोबल नीचे हो।